नमस्कार दोस्तों, RDGS क्लासेस में आपका स्वागत है। NCERT 360 डिग्री में आज हम लोग क्लास 12 का पार्ट 1 अध्याय 1 पढ़ेंगे। NCERT 360 डिग्री क्लास 6 से 12 अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, क्लास 12 पार्ट 1 अध्याय 1 परिचय। नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार करें। कथन: समाज में किसी भी व्यक्ति के पास वे सभी वस्तुएं नहीं होती जिनकी उसे आवश्यकता होती है। कारण: प्रत्येक व्यक्ति जितनी वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करना चाहता है उनमें से कुछ ही उसे उपलब्ध होती हैं। उपयुक्त में से कौन से विकल्प सत्य है? आंसर बी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक कृषक परिवार के पास भूमि का टुकड़ा, थोड़ा अनाज, कृषि के उपकरण, शायद एक जोड़ी बैल तथा परिवार के सदस्यों की श्रम सेवा हो सकती है। एक बुनकर के पास धागा, कुछ कपास तथा कपड़ा बुनने के काम में आने वाले उपकरण हो सकते हैं। स्थानीय विद्यालय की अध्यापिका के पास छात्रों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक कौशल होता है। समाज के कुछ अन्य व्यक्तियों के पास उनके अपने श्रम के सिवाय और कोई भी संसाधन न हो। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। दिए गए कथन और कारण को ध्यान से पढ़ें और उस पर विचार करें। कथन: हर निर्णायक इकाई अपने पास उपलब्ध संसाधनों को उपयोग में लाकर कुछ वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन कर सकती है। कारण: अपने उत्पाद के एक अंश का प्रयोग अनेक ऐसी अन्य वस्तुओं व सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कर सकती है जिनकी उसे आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है? आंसर बी। कथन गलत है और कारण सही है। सब लोग मानते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जितनी अधिक होती हैं उनकी पूर्ति के लिए उसके पास असीमित संसाधन नहीं होते। आंसर ये हो जाएगा असीमित। सब लोग मानते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जितनी अधिक होती हैं उनकी पूर्ति के लिए उसके पास असीमित संसाधन नहीं होते। दिए गए कथन और कारण को पढ़ें। कथन: कोई परिवार अपने लिए उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं में से कुछ का चयन करने के लिए बाध्य हो जाता है। कारण: वह अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का त्याग करके ही वांछित वस्तुएं तथा सेवाएं अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा विकल्प सही है? आंसर डी। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार करें। कथन: किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं तथा उनके द्वारा किए गए उत्पादन के बीच सुसंगतता होनी चाहिए। कारण: समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में संलग्न रहता है तथा उसे ऐसी कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं से संयोजन की आवश्यकता होती है जिनमें से सभी उसके द्वारा उत्पादित नहीं होती।
उपर्युक्त में से कौन से विकल्प सही है? आंसर सी, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय, वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग, उपर्युक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय, वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग, सभी हो जाएगा। दिए गए कथन और कारण को पढ़ें। कथन: प्रत्येक समाज को वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। कारण: संसाधनों की यह कमी ही चयन की समस्या को जन्म देती है। अर्थव्यवस्था में इन दुर्लभ संसाधनों के उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धी विकल्प होते हैं। उपर्युक्त में से कौन से विकल्प सत्य है? आंसर बी, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि प्रत्येक संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं में से किन किन वस्तुओं और सेवाओं का वह कितना उत्पादन करेगा। प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं में उत्पादन करते समय किस किस वस्तु या सेवा में किस किस संसाधन की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाए। अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा किससे प्राप्त होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी, उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य है। जिस प्रकार व्यक्तियों के पास संसाधनों का अभाव होता है, उसी तरह कुल मिलाकर किसी अर्थव्यवस्था के संसाधन भी उस अर्थव्यवस्था में रहने वाले व्यक्तियों की सम्मिलित आवश्यकताओं की तुलना में होते हैं। सर्वदा सीमित। आंसर ये हो जाएगा, सर्वदा सीमित। जिस प्रकार व्यक्तियों के पास संसाधनों का अभाव होता है, उसी तरह कुल मिलाकर किसी अर्थव्यवस्था के संसाधन भी उस अर्थव्यवस्था में रहने वाले व्यक्तियों की सम्मिलित आवश्यकताओं की तुलना में होते हैं सर्वदा सीमित। अर्थव्यवस्था के दुर्लभ संसाधनों के विनिधान से विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के विशिष्ट संयोग उत्पन्न होते हैं। आंसर बी, विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं। अर्थव्यवस्था के दुर्लभ संसाधनों के विनिधान से विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के विशिष्ट संयोग उत्पन्न होते हैं। उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकीय ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था को कहते हैं उत्पादन संभावना सेट। आंसर सी, उत्पादन संभावना सेट। उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था को कहते हैं उत्पादन संभावना सेट। कौन से वक्र कपास की किसी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा तथा अनाज के बदले कपास की मात्रा दर्शाता है?
सीमांत उत्पादन संभावना। आंसर ए सीमांत उत्पादन संभावना। कौन से वक्र कपास की किसी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा तथा अनाज के बदले कपास की मात्रा दर्शाता है? सीमांत उत्पादन संभावना। कपास और अनाज दिया हुआ है, निम्नलिखित पर विचार करें। सीमांत उत्पादन संभावना अनाज तथा कपास के उन संयोगों को दर्शाती है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। सीमांत उत्पादन संभावना के ठीक नीचे स्थित कोई भी बिंदु अनाज तथा कपास का वह संयोग दर्शाता है जो तब उत्पादित होगा जब सभी अथवा कुछ संसाधनों का उपयोग या तो पूरी तरह न किया गया हो अथवा उनका अपव्यय करते हुए किया गया हो। यदि दुर्लभ संसाधनों में से अधिक संसाधनों का उपयोग अनाज के लिए किया जाएगा तो कपास के उत्पादन के लिए कम संसाधन उपलब्ध होंगे। उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? आंसर डी उपयुक्त में से सभी। निम्न में से कौन से सही हैं? प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपने पास उपलब्ध अनेक संभावनाओं में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। बहुत सी उत्पादन संभावनाओं में से किसी एक का चयन करना ही अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। ए और बी दोनों। आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपने पास उपलब्ध अनेक संभावनाओं में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। बहुत सी उत्पादन संभावनाओं में से किसी एक का चयन करना ही अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। ए और बी दोनों हो जाएगा, दोनों सही है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सत्ता उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबंध सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा किए जाते हैं। वह केंद्रीय सत्ता संसाधनों का विशेष रूप से विनिधान करके वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम संयोग प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है जो पूरे समाज के लिए वांछनीय है। आंसर डी इनमें से कोई नहीं। कौन असत्य है? तो कोई नहीं, कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य है। शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा जिसका व्यक्तियों द्वारा स्वयं पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं किया जा रहा हो तो सरकार इसके लिए क्या कर सकती है? सरकार ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयुक्त मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रेरित कर सकती है। सरकार स्वयं ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने का निर्णय कर सकती है। सरकार को इस पर एकाधिकार प्राप्त कर लेना चाहिए और फीस बढ़ा देनी चाहिए। उपयुक्त कथन में से कौन से कथन गलत है? केवल तीन गलत है, बाकी एक और दो सही है। जो सही है उसको पढ़ते हैं। शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा जिसका व्यक्तियों द्वारा स्वयं पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं किया जा रहा हो तो सरकार इसके लिए क्या कर सकती है? सरकार ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयुक्त मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रेरित कर सकती है। सरकार स्वयं ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पादन करने का निर्णय कर सकती है। एक और दो सही है।
बाकी केवल 3 गलत है। यदि कुछ लोगों को अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम मिश्रण का इतना कम अंश प्राप्त हो कि उनका जीवित रहना ही दांव पर लग जाए, तो ऐसी स्थिति में कौन हस्तक्षेप करके सभी को वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम मिश्रण या न्यायोचित हिस्सा देने का कार्य कर सकती है? केंद्रीय सत्ता। आंसर बी हो जाएगा, केंद्रीय सत्ता। यदि कुछ लोगों को अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम मिश्रण का इतना कम अंश प्राप्त हो कि उनका जीवित रहना ही दांव पर लग जाए, तो ऐसी स्थिति में कौन हस्तक्षेप करके सभी को वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम मिश्रण का न्यायोचित हिस्सा देने का कार्य कर सकती है? केंद्रीय सत्ता। बाजार अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विपरीत बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार एक ऐसी संस्था है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को निर्बाध अंतःक्रिया प्रदान करती है। बाजार व्यवस्थाओं का ऐसा समुच्चय है जहां आर्थिक अभिकर्ता मुक्त रूप से अपने धन अथवा अपने उत्पादों का परस्पर निर्बाध आदान प्रदान कर सकते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? आंसर डी, उपयुक्त में से सभी सही है। बाजार के विषय में निम्नलिखित में से सही को चुनें। वस्तुओं को खरीदने तथा उनके विक्रय के लिए व्यक्ति एक दूसरे से किसी वास्तविक भौतिक स्थल पर मिल भी सकते हैं अथवा नहीं भी। वैकल्पिक रूप से क्रेता और विक्रेता टेलीफोन अथवा इंटरनेट द्वारा भी वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। बाजार का स्पष्ट लक्षण वह व्यवस्था है जिसमें लोग निर्बाध रूप से वस्तुओं को खरीदने और विक्रय करने का काम कर सकते हैं। आंसर डी, उपयुक्त में से सभी सही है। बाजार के विषय में निम्नलिखित कथन में से सही को चुनें। वस्तुओं को खरीदने तथा उनके विक्रय के लिए व्यक्ति एक दूसरे से किसी वास्तविक भौतिक स्थल पर मिल भी सकते हैं अथवा नहीं भी। वैकल्पिक रूप से क्रेता और विक्रेता टेलीफोन अथवा इंटरनेट द्वारा भी वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। बाजार का स्पष्ट लक्षण वह व्यवस्था है जिसमें लोग निर्बाध रूप से वस्तुओं को खरीदने और विक्रय करने का काम कर सकते हैं। उपयुक्त में से सभी सही है। किसी भी तंत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए यह अनिवार्य है कि उस तंत्र के विभिन्न घटकों के कार्यों में समन्वय हो। आंसर बी हो जाएगा। किसी भी तंत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए यह अनिवार्य है कि उस तंत्र के विभिन्न घटकों के कार्यों में समन्वय हो। वे कौन सी शक्तियां हैं जो बाजार तंत्र में करोड़ों अलग अलग व्यक्तियों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करती हैं? बाजार व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु तथा सेवा की एक तय कीमत होती है। औसतन समाज किसी वस्तु अथवा सेवा का जैसा मूल्यांकन करता है, कीमत उसी मूल्यांकन पर निर्धारित होती है। यदि क्रेता किसी वस्तु की अधिक मात्रा की मांग करते हैं तो उस वस्तु की कीमत में
वृद्धि हो जाएगी। वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बाजार में सभी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती हैं, जिससे बाजार तंत्र में समन्वय स्थापित होता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? इनमें से कोई नहीं, कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य है। आंसर सी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सभी सत्य है। यदि क्रेता किसी वस्तु की अधिक मात्रा की मांग करते हैं तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। यह उस वस्तु के उत्पादकों को संकेत देता है लोगों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कि बाजार में मुद्रा की कमी हो जाएगी, कि वे उस वस्तु की जिस मात्रा का उत्पादन कर रहे हैं समाज को उसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता है, कि बाजार में मुद्रा बहुत बढ़ गई है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? आंसर सी केवल 3। केवल 3 सत्य है। यदि क्रेता किसी वस्तु की अधिक मात्रा की मांग करते हैं तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। यह उस वस्तु के उत्पादकों को संकेत देता है कि वे उस वस्तु की जिस मात्रा का उत्पादन कर रहे हैं समाज को उसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता है। आंसर 3 हो जाएगा। जहां महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं तथा आर्थिक क्रियाकलाप प्रायः बाजार द्वारा ही किए जाते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं वास्तव में होती हैं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं। आंसर ए मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं। जहां महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं तथा आर्थिक क्रियाकलाप प्रायः बाजार द्वारा ही किए जाते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं वास्तव में होती हैं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की भूमिका आर्थिक क्रियाकलापों में है न्यूनतम। आंसर बी न्यूनतम। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की भूमिका आर्थिक क्रियाकलापों में है न्यूनतम। 20वीं सदी की एक लंबी अवधि तक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण है चीन। आंसर सी चीन। 20वीं सदी की एक लंबी अवधि तक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण है चीन। भारत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने देश के आर्थिक क्रियाकलापों के नियोजन में प्रमुख भूमिका निभाई है। पिछले 2 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका बहुत हद तक कम हो गई है। ऊपर दिए कथन में से कौन से कथन सही है? आंसर सी ए और बी दोनों। 1 और 2 दोनों सही है। भारत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने देश के आर्थिक क्रियाकलापों के नियोजन में प्रमुख भूमिका निभाई है। पिछले 2 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका बहुत हद तक कम हो गई है। 1 और 2 दोनों सही है। सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए एक से अधिक विधियां होती हैं। अर्थशास्त्र में हम विभिन्न
क्रियाविधियों का विश्लेषण करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक क्रियाविधि के उपयोग से होने वाले संभावित परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयत्न करते हैं। हम इन क्रियाविधियों का मूल्यांकन करने के लिए यह अध्ययन भी करते हैं कि उनसे होने वाले परिणाम कितने अनुकूल होंगे। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न क्रियाविधियाँ किस प्रकार कार्य करती हैं। आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये विधियाँ हमारे अनुकूल हैं भी या नहीं। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं? आंसर सी, इनमें से कोई नहीं। कोई भी गलत नहीं है, सभी सही है, सभी सत्य है। परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन कितने व्यापक शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, ए और बी दोनों। आंसर सी, ए और बी दोनों। परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन कितने व्यापक शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करके यह जानने का प्रयास करते हैं कि बाजारों में व्यक्तियों की अंतःक्रिया द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्राएं और कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं। आंसर ए हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करके यह जानने का प्रयास करते हैं कि बाजारों में व्यक्तियों की अंतःक्रिया द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्राएं और कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था में कुल निर्गत का स्तर क्या है? कुल निर्गत निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? कुल निर्गत में समय के साथ किस प्रकार वृद्धि होती रहती है? क्या अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है? संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के क्या कारण हैं? कीमतों में वृद्धि क्यों होती है? उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? आंसर डी, उपयुक्त में से सभी सत्य है। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था में कुल निर्गत का स्तर क्या है? कुल निर्गत निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? कुल निर्गत में समय के साथ किस प्रकार वृद्धि होती रहती है? क्या अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है? संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के क्या कारण हैं? कीमतों में वृद्धि क्यों होती है? उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? आंसर डी, उपयुक्त में से सभी सत्य है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? बाजारों का। आंसर ए, बाजारों का। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? बाजारों का।